लोग जो है कहाँ चल रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का हम डील कर रहे थे, है ना। तो डील कर रहे थे तो हमने उसमें देख लिया था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेलिंग कर लिया था और देख भी लिया था। तो आज जो है हम उसके आगे देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद उसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके बारे में हम डील करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का मोटिव क्या है हम पहले ये जान लेते हैं। तो इस चैप्टर का देने का मतलब ये होता है कि या फिर इस टॉपिक का मतलब है कि जो भी हमारे जो प्रोजेनी होते हैं या हमारे जो न्यू जनरेशन आता है, तो उसमें क्या है कि एक गुड फैमिली, हेल्दी फैमिली कैसे बना रहे, उस चीज़ के बारे में बात किया जाता है। इसका मतलब है कि या फिर ऐसे कर लो कि एक चाइल्ड हुआ तो एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बात मतलब किया जाता है इसमें। और किया जाता है ये भी दिखा जाता है कि जो फैमिली उसके जो पॉजिटिव एडवांस क्या बोलते हैं एडवांटेजेस है, वो क्या रहता है कि हेल्थ वाइज भी इसमें कंसिडर किया जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स को भी अप्लाई किया जाता है ताकि जैसे स्पेसिंग अगर ज़्यादा रहेगा तो चाइल्ड केयर के अच्छा रहेगा, है ना। तो उसको फीडिंग अच्छा से कर पाएंगे या फिर उसके जो मदर्स होते हैं उनको रेडी होने के लिए भी बॉडी जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होता है, तो उनके लिए भी वो स्पेसिंग करने से भी बेनिफिट रहता है, एडवांटेज बहुत सारा रहता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को दिया जाता है, इसीलिए जो कुछ मेथड्स इसमें लगाया जाता है तो स्पेसिंग करने के लिए। कुछ तो टेम्परेरी, मेनली टेम्परेरी का इस्तेमाल किया जैसे कॉन्डम वगैरह, कुछ मेडिसिन वगैरह होते हैं जैसे ऑरल पिल्स वगैरह हो गया, कुछ हार्मोनल्स डिसबैलेंस किया जाता है, और कुछ होता है केमिकली जो होता है इसको प्रिवेंट किया जाता है ताकि एक गुड या फिर हेल्दी फैमिली जो होता है मेंटेन किया जा सके। गवर्नमेंट इसके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, है ना। तो ये भी है, तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है। कुछ तो है टेम्पररी भी इसमें, टेम्पररी और कुछ परमानेंट। परमानेंट दोनों मेथड इसमें इन्वॉल्व रहता है ना। तो देखते हैं हम एक एक करके। तो देखो इसमें जो होता है और दूसरी बात ये थी जैसे ये सारे जो मेथड होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने के लिए, या फिर कुछ सर्जिकल मेथड होते हैं जो अनवांटेड जो प्रेगनेंस हो जाते हैं तो उनके भी मतलब क्या बोलते हैं अबॉर्शन वगैरह के लिए भी किया जाता है, लेकिन उसके एक गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दे रखी है, उस गाइडलाइंस के थ्रू जो होता है लीगली प्रोसीजर किया जाता है। तो हम देखें अगर तो इसके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह से भी इसका कुछ रोल्स रहता है, तो उस रोल्स से भी हमें प्रिवेंट करना होता है, ठीक। तो कुछ क्यूरेटिव भी अगर इनिशियल स्टेज में रहता है तो क्यूरेटिव भी हो जाता है, लेकिन अगर थोड़े टाइम लग जाए इसमें और वो स्टेजेस तक पहुंच जाए कि नॉन क्यूरेटिव हो जाए तो फिर ये डेंजरस टू हेल्थ, डेंजरस टू हेल्थ नॉर्मली तो होता ही है, पर डेथ के कंडीशन भी लीड कर जाता है। तो इसी का हम डील कर रहे हैं आज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, से हम जैसे होता है कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रोग मतलब कैसे हो रहा है ये ट्रांस ट्रांसमिट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है वो दो तरह से हो सकता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर आप मान के चलिए वायरल इन्फेक्शन। दोनों कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा और वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। और इसे एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस,
सिफिलिस। अगर वायरल इन्फेक्शन पे देखें तो HIV, एड्स, है ना, वार्ड्स हो गया, और भी बहुत सारा है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन दोनों से भी हो सकता है। ठीक है, और देखो, अब जब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है होगा, तो इससे हमें प्रिवेंट करने के लिए इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसका करने के लिए प्रिवेंट करते हैं किससे? प्रिवेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम सच डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए कई सारे हम मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ठीक है। तो इसमें देखोगे तो कुछ हम मैकेनिक क्या क्या बोलते हैं, टेम्पररी भी, टेम्पररी या फिर इसी को स्पेसिंग बोलते हैं, स्पेसिंग मेथड। और दूसरा आता है परमानेंट, परमानेंट मेथड, या फिर इसी को सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, सर्जिकल मेथड। ठीक, इन दोनों में मेल और फीमेल के केस में भी अप्लाई रहता है। अब स्पेसिंग में, टेम्पोररी में देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे हमें। इसी टेम्परेरी में ज़्यादातर यही डोमिनेंट रहता है फॉर द यूज़ के लिए। तो अगर हम टेम्परेरी मेथड की बात करें, टेम्परेरी मेथड, तो टेम्परेरी मेथड में कई सारे हैं। फिजिकल बैरियर होगा, फिजिकल बैरियर में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के केस में मिलेगा। तो इसमें मेल कॉन्डम का यूज करते हैं, कॉन्डम। फीमेल के केस में देखोगे तो इसमें फीमेल कॉन्डम। अब देखो मेल कॉन्डम क्या होता है, ये कवर करता है पेनिस को, ताकि सीमेन का इजैकुलेशन ना हो, इजैकुलेशन ना हो। फीमेल जो होता है ये कवर करता है किसको? सर्विक्स को, सर्विक्स को। जैसे इसमें कुछ डायफ्राम में मिलेगा, डायफ्राम में भी आता है। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप्स, ये और भी बहुत सारा है। ठीक है, ये क्या है फीमेल के केस में, देखो फिजिकल बैरियर हो गया। अब हम बात करते हैं केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर, तो केमिकल बैरियर में इसमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उसमें क्या दिया रहता है, स्पर्मिसाइडल दिया जाता है। मतलब स्पर्म्स को किल करने वाला एजेंट होगा, जो कि क्या करेगा, स्पर्म को किल करेगा केमिकल बैरियर में। ठीक है, एक आता है हार्मोनल, हार्मोनल आता है।
जो केमिकल बैरियर वाला है इसमें देखोगे तो कुछ, चलो अलग से हम दे देते हैं या फिर इसी में देते हैं, इसमें कुछ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये होता है। जैसे इसमें देखो लिपस लूप, लिपस लूप मिल जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा, एजेंट होगा, या फिर इसमें इसको स्पर्म जो होता है इसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। अल्टीमेटिव मोटिव यही है इसका। प्रॉपर्टी कॉपर 7 मल्टीलोड, मल्टीलोड 375, ठीक है, ये सारी चीजें आता है इसमें। ये सब क्या क्या कॉपर रिलीज करेगा, या फिर कुछ जो हो गए जो स्पर्म का जो यूट्रस होता है, यूट्रस में उसकी मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगा, फैगोसिटी को बढ़ा देगा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन को रिड्यूस कर देगा, ये सारी चीजें हैं। एक चीज और आता है हार्मोनल की बात करें हम, ठीक है, तो हार्मोनल में कुछ पिल्स लिया जाता है जो कि हार्मोनल बैलेंसिंग डिसबैलेंस किया जाता है। हार्मोन्स को क्या करता है, ये हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है, हार्मोन को डिसबैलेंस करता है। अब हार्मोन डिसबैलेंस करेगा, जैसे ओवम का जो होता है, क्या होता है, जो रिलीज होता है ओवेरी से, है ना, तो उसका जो ओव्यूलेशन वगैरह होता है उस ओव्यूलेशन को रोक देता है। तो ओव्यूलेशन को रोक देगा तो फिर जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेग्नेंट होगा ही नहीं। तो इस चीज के लिए कई सारी चीज लिया जाता है, ओरल पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो डेली ओरल पिल्स हो या फिर वीकली हो, इसमें दोनों है, डेली भी होता है और वीकली भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर माला डी हो गया, माला एन हो गया, ये सारे के सारे ओरल पिल्स होता है जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस किया जाता है। तो हार्मोन को डिसबैलेंस करने की वजह से तो ओव्यूलेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। एक और चीज रह जाता है हमारा, है ना, तो ये हमारे मेनली जो होता है तीन चीजें हैं जो क्या जाता है। अब देखो ये तो टेम्पररी मेथड था जिसमें फिजिकल बैरियर था, मेल और फीमेल दोनों के केस में, केमिकल बैरियर हो गया, है ना, और एक हार्मोनल बैरियर भी हो गया। अब ये तीनों क्या था, एक टेम्पररी मेथड था। इस जैसे इस चीज को हमने यूज करना छोड़ देंगे तो वापस से प्रेगनेंसी रिटर्न हो सकता है, मतलब रिटर्न हो जाएगा, है ना। इसमें देखोगे तो साइड इफेक्ट भी बहुत कम ही रहता है। जितने भी रिसर्च होते हैं वो कोशिश करता है कि बॉडी को इफेक्ट मिनिमाइज कर दिया जाए, और इसका जो इफेक्टिव होता है फंक्शन के लिए, जिस फंक्शन के लिए इसको बनाया गया वो इफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रहे इस चीज़ को, है। तो अभी देखते हैं हम इसका क्या बोलते हैं परमानेंट मेथड में। तो परमानेंट मेथड होता है या फिर इसका सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। परमानेंट मेथड, इसमें भी देखो तो परमानेंट मेथड में भी मेल और फीमेल दोनों के केस में, मेल और फीमेल, तो मेल के भी इसमें आता है वैसेक्टोमी। जो वास्ट डिफरेंस होता है इसमें, इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, कट करते हैं, और या फिर इस कट करते हैं एंड ब्लॉक, एंड
ब्लॉक टू मूव स्पर्म, स्पर्म को मूव करने के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ये इजेकुलेट ना हो सके, है ना। जैसे मान लो ये हमारा टेस्टिस है, अब टेस्टिस से जाएगा तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ इसको कट मार दिया, कट मार के हमने इसको भी टाइट कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, वैसेक्टोमी मेथड हो गया। ये क्या, टेस्टिस, और ये वास डिफरेंस, ठीक। अब ऐसे ही फीमेल के केस में आप, तो फीमेल के केस में जो फॉलोपियन ट्यूब होता है उसको हम कट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम कट करते हैं फॉलोपियन ट्यूब को, किसको, फॉलोपियन ट्यूब। अब इस ओवम या फिर एग ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो हमारा ये यूट्रस वाला पार्ट था, ये ओवेरी है, ये क्या है, ओवेरी, और ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से इसको कट मार दी और इसको फिर टाइट कर दिया, कट एंड टाइट, यानी कि ब्लॉक कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया। अब देखो यहां से जो हमारा ओवम रिलीज होगा तो यहां तक तो मूव कर जाएगा, लेकिन यहां से आगे मूव नहीं होगा, जब नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाए। तो इस मेथड, ये परमानेंट मेथड होता है ना। अगर तो ये एक बार अगर हमने ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी कर लिया तो रिटर्निंग का चांस जो होता है मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था जो फैमिली प्लानिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो हमने पूरी की पूरी टॉपिक वाइज तो हमने डिटेलिंग कर लिया है इस चैप्टर को, और अच्छे से डिटेलिंग किया है, ठीक है। तो अगर नहीं देखा पीछे का वीडियो तो वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिलहाल के लिए अभी यही रखते हैं।